अब हम राज्य संरक्षित स्मारक के बारे में पढ़ते हैं। राज्य संरक्षित स्मारक वो होते हैं जिसमें राज्य सरकार जो रहती है संरक्षण के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करती है, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में 3-4 स्मारक हैं जो बहुत फेमस है और बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। कोंडागांव में है ईंटों का टीला गढ़ धनोरा। हमने राज्य संरक्षित स्मारक में भी पढ़ा था कि गढ़ धनोरा में महापाषाणकालीन स्मारक जो है वो केंद्र संरक्षित है। वैसे यहाँ पे ईंटों का एक टीला पाया गया है जिसको राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बस्तर। बस्तर में चित्रकूट जो स्थान है वहां पर एक शिव मंदिर है जो राज्य संरक्षित स्मारक घोषित है। उसके बाद चलते हैं अपन दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में बत्तीसा मंदिर है जो बारसूर नामक स्थान पर है। ये भी राज्य संरक्षित स्मारक है। इस मंदिर की खासियत यह है कि इसमें 32 स्तंभ से इस मंदिर का निर्माण किया गया है और बस्तर राज्य में जो राजा निवास करते थे, वहां शासन करते थे, नागवंशियों ने इस मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नारायणपुर। नारायणपुर जिला में भोंगापाल पर बुद्ध की बहुत विशाल प्रतिमा पाई गई है। ये भी आपका राज्य संरक्षित स्मारक है। ठीक है, ये अबुझमाड़ जो क्षेत्र है वो भी इसी के आसपास ही है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब चलते हैं अपन रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में सिर्फ रायपुर को छोड़ करके बाकी जितने भी जिले हैं उन सभी में कुछ न कुछ स्मारक जो है वो राज्य संरक्षित स्थित है या राज्य संरक्षित घोषित है। ठीक है, हम सब पहले देख लेते हैं धमतरी। धमतरी जिले में हमने पढ़ा था कि सिहावा नामक पहाड़ी से जिसे महानदी का उद्गम हुआ है, वहां पर कर्णेश्वर महादेव का एक मंदिर है जो राज्य संरक्षित स्मारक घोषित है। उसके ऊपर चले जाते हैं मुजगनी। मुजगनी से महापाषाणकालीन स्मारक प्राप्त हुए, ये भी राज्य संरक्षित घोषित है। ठीक है, फिर अब चलते हैं हम गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिले में फिंगेश्वर नामक स्थान है। ये आपका राज्य में उसके थोड़ा सा पहले ही पड़ जाता है आपको। ठीक है, वहां पर फणिकेश्वर नाथ का जो मंदिर है वो आपका राज्य संरक्षित घोषित है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं महासमुंद। महासमुंद में 2 फेमस जगह हम जानते हैं, एक तो सिरपुर है, उसके अलावा आप याद कर लीजिए कुलिया। कुलिया में है आपका महापाषाणकालीन स्मारक जो राज्य संरक्षित घोषित है। फिर सिरपुर जो है वहां पे 2 जो स्मारक है वो राज्य संरक्षित घोषित है। पहला है आपका आनंद प्रभु कुटी विहार। ठीक है, हम जानते हैं कि जो भगवान बुद्ध थे उनके प्रिय शिष्य का नाम आनंद था और आनंद जो थे उन्हीं की स्मृति में या शायद वो यहाँ आए और उन्होंने निवास किया, तो उन्हीं के नाम से आनंद प्रभु कुटी विहार करके हमें खनन से प्राप्त हुआ है। तो वो आपका सिरपुर में है और ये प्रश्न में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आपका आंसर महासमुंद होगा। उसके बाद आता है आपका स्वास्थ्य विहार, ये भी आपका सिरपुर में स्थित है। ठीक है, अब हम ऊपर चले जाते हैं आपका बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में 3 जगह को आपको अच्छे से याद रखना है। पहला है डमरू, दूसरा है नवागांव और तीसरा है पलाड़ी। ठीक, डमरू में आपको मिला है प्राचीन भग्न मंदिर। हमने एक भग्न मंदिर और पढ़ा था, वो कोरबा जिले में पढ़ा था, लेकिन वो राज्य संरक्षित स्मारक था जो कटघोरा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे डमरू है जो प्राचीन मंदिर आपका आ जाएगा आंसर। फिर दूसरा लेते हैं अपन नवागांव। नवागांव से कुलेश्वर मंदिर जो है वो राज्य संरक्षित स्मारक है। ठीक है, फिर थर्ड लेते हैं हम पलाड़ी। पलाड़ी का एक सिद्धेश्वर मंदिर है, वह भी राज्य संरक्षित घोषित है। तो ये भी प्रश्न में पूछा गया है, तो प्लीज याद कीजिए इसको। अब हम चलते हैं दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में दुर्ग है आपका बालोद है, इसमें मुख्य रूप से जो भी संरक्षित स्मारक है वही स्थित है। ठीक है, दुर्ग में आपका करीबदर करके एक जगह है, वो जो जगह है वो पाषाण काल से संबंधित है, तो यहाँ पर पाषाण कालीन स्मारक प्राप्त हुए, वो राज्य संरक्षित है। दूसरा है आपका धनोरा। धनोरा में भी सेम महापाषाणकालीन स्मारक मिले हैं, वो आपका राज्य संरक्षित घोषित है। फिर नकपुरा करके एक जगह है जो छत्तीसगढ़ में जैनियों की तीर्थस्थली के रूप में बहुत विख्यात है, वहां पर नाग मंदिर पाया जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया है। ठीक है, उसको आपको पकड़ना है। फिर आता है धमधा। धमधा में आपका चतुर्भुज विष्णु मंदिर है, ये भी प्रश्न में पूछा गया है। फिर आता है बानाबरत। बानाबरत में विष्णु मंदिर जो है वो राज्य संरक्षित घोषित है। बानाबरत इसलिए और फेमस है कि ये गुप्त काल से आपका मौर्य काल से संबंधित है, यहाँ पे इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, इसलिए बानाबरत को जाना भी जाता है। फिर आता है चिरचारी। चिरचारी में बहादुर कलारी की माची करके एक स्तंभ है जो राज्य संरक्षित घोषित है। चिरचारी के बारे में प्रश्न पूछा गया था 2013 पीएससी में कि
ये क्या है, ये एक स्तंभ है कि एक मंदिर है कि ये मृतक स्तंभ है, ऐसे करके तो आंसर में लिया गया था कि ये मृतक स्तंभ है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम बालोद जिला। बालोद जिला में खपरी करके एक स्थान है, वहां पर कुकुरदेव नाम का एक मंदिर है, वो जो है वो आपका राज्य सुरक्षित घोषित है। फिर डोंडी लोहारा, हम कोयला लोहा क्षेत्र के नाम से भी डोंडी लोहारा को जानते हैं। यहाँ पे 2 मंदिर है, एक प्राचीन मंदिर है और एक मड़ियापाट मंदिर है, वो राज्य सुरक्षित आपका घोषित है। फिर आता है आपका करका भाटा। करका भाटा भी जो है वो आपका पाषाणकालीन स्मारक है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका राज्य सुरक्षित घोषित है। उसके बाद बालोद में आपका कपिलेश्वर मंदिर जो है वो राज्य सुरक्षित घोषित है। ऊपर से लेते हैं हम कबीरधाम। कबीरधाम में सहसपुर करके तहसील है, वहां पर आपका बजरंगबली का मंदिर है, वो राज्य सुरक्षित घोषित है। फिर आपका चौरा नामक स्थान, ये जो चौरा नामक स्थान है यहीं पर भोरमदेव का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, यहाँ पर 3 जो है वो आपके राज्य सुरक्षित घोषित है। पहला भोरमदेव का मंदिर, दूसरा मड़वा महल और तीसरा छेरका महल। ठीक है, भोरमदेव के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ के जो राजा थे, मणिनागवंशी राजा, उन्होंने भोरमदेव मंदिर का निर्माण 1089 में इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की जो शैली है वो चंदेली शैली है। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं हम मड़वा महल। मड़वा महल के बारे में ये कहानी प्रचलित है कि जो नागवंशी राजा थे रामचंद्र, उन्होंने हैहवंशी जो राजकुमारी थी उनके साथ विवाह किया था और इस महल का निर्माण करवाया था। मतलब ये एक हिसाब से शादी करने की एक जगह है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम मड़वा महल पड़ा। उसके बाद आते हैं छेरका महल या छेरका मंदिर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पर जैसे बकरी को रखने से जैसे गंध आती है, एक्चुअली छेरका जो रिलेटेड है वो छेरी से है। छेरी जो छत्तीसगढ़ में इसको बकरी बोला जाता है। ठीक है, तो वो छेरी को रखने की गंध की वजह से इसका नाम छेरका महल पड़ गया। मड़वा महल का जो निर्माण है वो 1349 या बोल सकते हैं कि 1349 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो भोरमदेव से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी शैली में निर्मित है, तो ये इसका आंसर होगा चंदेली शैली में इसका निर्माण किया गया था। भोरमदेव जो है वो एक आदिवासी देवता के रूप में जाने जाते हैं। अब हम देखते हैं बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में 3 स्थान है जहाँ पर राज्य सुरक्षित स्मारक स्थित है। ठीक है, पहला है आपका जांजगीर चांपा का खरौद नामक स्थान। खरौद को प्राचीन काल में इंद्रपुर भी कहा जाता था। ठीक है, खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर है स्थित है जो राज्य सुरक्षित घोषित है। इसको 1.25 लाख का मंदिर भी बोलते हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि बीच में भगवान लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित है और इसमें लाखा चौर मंदिर भी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे चावल चढ़ाने की एक प्रथा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं रायगढ़। रायगढ़ में सलाशय है। अब हम ये जानते हैं कि जो रायगढ़ है वहाँ पे पाषाणकालीन, पुरापाषाणकालीन और महापाषाणकालीन स्मारक मिले हैं, जैसे कि सिंगनपुर की जो घाटियां हैं, आपका कबरा पहाड़ है आपका स्थित है वहीं पर, महानदी घाटी। ठीक है, ये सभी जो है वो यहीं पर स्थित है, तो उसके पूरे सलाश्रयों को ले लिया गया है राज्य सुरक्षित स्मारक में। ठीक है, उसके बाद चले जाते हैं बिलासपुर। बिलासपुर में 2 जगह है जहाँ से प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं बहुत ज्यादा। पहला है रतनपुर। रतनपुर की महामाया देवी का जो मंदिर है वो 1050 ईस्वी में रतनपुर में शासन करने वाले कलचुरियों में एक राजा थे, राजा रत्नदेव। उन्होंने रतनपुर नामक शहर बसाया। उसके बाद वहीं पर महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, इसको जागृत शक्तिपीठ में गिना जाता है। दूसरा है आपका तालागांव। जिस रतनपुर से थोड़े दूर आगे तालागांव नामक स्थान है, वहां पर अमेरिका नाम की जगह में देवरानी जेठानी का मंदिर है जो बहुत फेमस है। देवरानी जेठानी मंदिर की खासियत ये है कि इसके डोर पे मतलब चौखट पे एक रुद्रशिव की प्रतिमा है, जिसको अभी रिसेंटली प्रश्न में पूछा गया था कि कहाँ पाया गया है, तो ये देवरानी जेठानी मंदिर के द्वार पर स्थित है। ठीक है, इसमें 11 जीवों की मतलब शेप बने हुए हैं। ठीक है, देवरानी जेठानी मंदिर है, उसका निर्माण जो है वो शरदपुरी शासक जो थे उन्होंने करवाया था। मतलब उन्हीं की 2 रानियों में से दोनों ने करवाया और दोनों का जो शैली है वो भी अलग अलग है और दोनों का निर्माण काल है वो भी अलग अलग है। देवरानी मंदिर का निर्माण ऐसा दिया गया है कि गुप्त काल में हुआ और जेठानी मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो कुषाण कालीन है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में सिर्फ सरगुजा में ही डिपाडी करके एक जगह है, वहां पर ध्वस्त मंदिर स्थित है।
ठीक है। फिर सरगांव नामक स्थान है, वहां पर धूमनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे राज्य संरक्षित और केंद्र संरक्षित दोनों हैं, लेकिन ये जो है वो ज्यादातर प्रश्न में पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज इसी को ही कैरी कीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से मंदिर कंप्लीट होता है।